एवरीवन, आज हम लोग अपना दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर पे। पहला क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें देखे थे, फंडामेंटल चीज़ें है कि नहीं। वो सारा फंडामेंटल चीज़ों को फिर से याद करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रीवियस क्लास हम लोग देखे हैं कि व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर। ए स्फेरिकल मिरर इज ए वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ ए लार्ज हॉलो स्फीयर। ये दोनों पार्ट को मैं तब भी सिग्निफिकेंस दिया था, क्या इंपोर्टेंस दिया था कि वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ ए लार्ज हॉलो स्फीयर। ये पार्ट को याद रखना है। वेरी स्मॉल सेक्शन मींस अपर्चर, द साइज ऑफ द मिरर। अपर्चर क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू the radius of the sphere from which it is cut. ठीक है, it can be two types, concave और convex. जब इसे हम शेडिंग लाइन देते हैं तो that gives you the opaque surface. ठीक है, तो ये opaque surface हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये opaque surface हो गया। मतलब लाइट इसे गिरेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें गिरेगा तो इसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, it obeys all rules of reflection. रिफ्लेक्शन की जो रूल्स है वो प्लेन मिरर के लिए और हमारा कॉर्ड मिरर के लिए सबके लिए बराबर है। दैट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन ए कॉमन प्लेन। दूसरा था द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो प्रीवियस क्लास ये हम लोग देखे हैं। फिर हम लोग देखे थे कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ये पोल है, मिरर का सेंट्रल पॉइंट है। द नॉर्मल ड्रॉन टू द मिरर एट द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्वियसली कंटेन्स अनदर पॉइंट सी। सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच इट इज कट। सी इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। पीसी इज ऑब्वियसली नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस sphere from which it is cut. ओके, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे देखें कि फिर एनी पॉइंट ए ऑन स्फीयर इज जॉइंड टू पॉइंट सी। किसी पॉइंट ए को अगर सी के साथ जोड़ देते हैं, द लाइन ए सी बिहेव्स एज द नॉर्मल टू द स्फीयर एट पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट को अगर स्फीयर का किसी भी एक पॉइंट को, स्फेरिकल मिरर का किसी भी पॉइंट को ए ऑन मिरर लिखते हैं तो बढ़िया रहेगा। एनी पॉइंट ए ऑन मिरर, एनी पॉइंट ए ऑन मिरर, मिरर के ऊपर कोई भी पॉइंट को अगर हम सेंटर के साथ जोड़ देते हैं तो दैट लाइन विल बिहेव एज द नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ए। दैट विल बिहेव एज द नॉर्मल टू मिरर एट पॉइंट ए। तो ये जो लाइन AC है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट दिस पॉइंट। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है ना, ये आपको समझ में आता है। फिर हम क्या देखें, व्हाट वाज फोकस। व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे आइदर कॉट्स द प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर्स टू कॉट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस पॉइंट ऑफ कटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। जब कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट करते वक्त प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट में कट करता है उसी पॉइंट को कहते हैं फोकस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ द फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जब कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद it will cut the principal axis somewhere. Wherever it cuts, that point is called focus. ठीक है, concave mirror में focus is in front of the mirror. In case of convex mirror, when a light ray is coming like this, it goes reflects like this. The reflected ray, if you extend, it cuts the principal axis at a point that is called focus. That is, the focus is behind the mirror in case of a convex mirror. F is focus, PF the distance is called फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दिस लेंथ इज द फोकल लेंथ। यहाँ तक हम लोग देखे थे और यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा चीज लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पर जो ये फोकल लेंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम में लगेगा। फोकल लेंथ
of a mirror is always equal to half of radius of स्फीयर, ठीक है, जिस स्फीयर से काटे थे उसका रेडियस का आधा होता है। कहने का मतलब है अगर एफ पॉइंट है फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, तो आप देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस उतना होगा। बोथ विल बी इक्वल टू r/2, ठीक है, दोनों लेंथ विल बी इक्वल टू r/2। यहाँ पर ये लेंथ जितना होगा ये लेंथ भी उतना ही होगा। दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू r/2। द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ इज, थोड़ा सा जगह बनाते हैं और लिखते हैं कि जो स्मॉल एफ होता है, दैट स्मॉल एफ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर्स आर कट। जो स्फीयर से मिरर को कट करके निकाला गया है उसकी रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। F इज इक्वल टू r/2। अगर हम कहेंगे कि किसी एक स्फीयर का रेडियस है 80 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द फोकस फ्रॉम पॉइंट P इज 40 सेंटीमीटर। बस इसी को याद रखना। अब आपको कितना समझ में आया जानने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन, सपोज हम कहेंगे कि हियर is a mirror and suppose this is what is the principal axis, और suppose हम कहेंगे at a height r/2 from here, a ray is going parallel to principal axis। ये रे ऐसे जा रहा है, क्या हाइट में, r/2। तो पूछा है कि बताओ what is the incident angle। तो थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कोई एक मिरर है, इन फिगर shown a ray parallel to principal axis, a ray parallel to principal axis is incident on a mirror, ठीक है, is incident on a mirror। Find the incident angle, find the incident angle कितना है। Given R is radius of the sphere from which mirror is cut। ऐसा दिया है, पूछा है कि एक स्फेरिकल मिरर है, बड़ा सा है, और इसमें कोई एक r/2 हाइट में एक रे ऐसे जा रहा है, दिस इज द इंसिडेंट रे, यहाँ पे गिरेगा। पूछा है बताओ व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल। अरे सर कैसे निकालेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, हम है ना, डरने की कोई बात नहीं है, हम बताते हैं कैसे करना है। पहले वी गो टू द फंडामेंटल्स। हम इंसिडेंट एंगल कैसे पता करते हैं। इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और हमें मालूम
है कि ये मिरर की सरफेस पे किसी भी पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करो तो दैट विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये हमें मालूम है। तो मैं क्या किया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। यस, दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हाँ, मतलब मुझे मेजर करना है एंगल। कौन सा एंगल मेजर करना है? इंसिडेंट एंगल। कौन है वो? ये है थीटा। दैट एंगल इज नथिंग बट थीटा। हमें ये एंगल पता करना है। ओह, ये तो काफी सिंपल है। अच्छा, ये एंगल पता करना है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर। यस, ये लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दिया। अभी ये जो नया पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को कोई एक नाम दे देते हैं। चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, और हमें थीटा पता करना है। अच्छा, सॉल्यूशन देखो तो, इन ए बी सी ट्रायंगल, कोई बताएगा व्हाट इज ए सी? डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सी, दैट इज आर। वेरी गुड, ये समझ में आ गया। तो और क्या रखा है? व्हाट इज बी सी? बी सी इज r/2। नाउ व्हाट इज cos थीटा? देखो तो cos थीटा क्या होता है? b/h। इट इज cos थीटा होता है, लिसन इट इज, हाँ, sin थीटा निकाल देंगे तो मिल जाएगा। राइट, यू आर करेक्ट। sin थीटा कितना हो रहा है? देखो तो sin थीटा इज BC परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज BC बाय AC। हाँ, क्या बन गया ये? r/2 by r। इज इट नॉट 1/2? यस, द इंसिडेंट एंगल, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू sin 30 और थीटा इज 30 डिग्री। सो द इंसिडेंट एंगल इज 30 डिग्री। समझ में आया? क्या लॉजिक रहा इसमें? लॉजिक ये रहा कि मिरर का कोई भी पॉइंट को अगर सेंटर के साथ जोड़ेंगे, दैट विल बिहेव एज द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैं कहूं कि कंप्लीट द रे डायग्राम्स, complete the ray diagrams in following figures। complete the ray diagram in following figures। तो कैसे करेंगे? ठीक है, पहला केस दिया। पहला केस में क्या दिया? ये दिया, ये तो ये दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस दिया है, और दिया है कि इस स्फीयर का रेडियस है से 80 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? हमें क्या करना पड़ेगा? दिया है कि रे डायग्राम एक तो ऐसा रे आ रहा है। हमें पता करना है ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगा। ठीक है ना? ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये है कोई स्फेरिकल मिरर, और क्या दिया है इसमें? दिया ये है, ये इस मिरर में दिया है, ये है स्फेरिकल मिरर, ये है उसका सेंटर ऑफ द मिरर। क्या दिया है कि कोई रे ए से आ रहा है, द रे इज गोइंग लाइक दिस, है ना? तो ये जाएगा आके इधर कहीं गिरेगा, है ना? गिरने के बाद पूछा है बताओ रे डायग्राम कंप्लीट करो। फंडामेंटल से करना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है, एकदम डरने वाली चीज नहीं है। इंसिडेंट रे दिया है, आपको कंप्लीट करना है रे डायग्राम। तीसरा केस दिया है, ये है कोई मिरर, और इस मिरर में हुआ यूं है कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे है फोकस पे, और ये पॉइंट सी है, आप जानते हो। कोई रे ए से जा रहा है, आपको पता करना है, रे डायग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आता है। आप लोग ट्राई करो, बोलो मत, यू आर अननेसेसरली एंटरिंग इनटू द रिकॉर्डिंग। कर लो, एक एक करके करो, मैं बता रहा हूँ, ट्राई करो।
ये हो गया और एक केस, ये हो गया नया केस, इसमें ये हो गया स्फीयर मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया कोई, हाँ ये हो गया सेंटर, और ये हो गया मान लो उसका फोकल पॉइंट। और दिया क्या है, दिया ये है कि कोई रे ए से आ रहा है, ठीक है, ओ कैसे जाएगा, आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है। तो ये सारा केसेस में हमें रे डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के लिए पहले हमें फंडामेंटल्स में जाना पड़ेगा। पहला केस में देखिए, इट इज ऑलरेडी गिवन कि the line is parallel to principal axis. When an incident ray is parallel to principal axis, after reflection it passes through focus. और ये अगर रेडियस 80 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूरी पे, 40 सेंटीमीटर दूरी पे कोई एक पॉइंट लोकेट करना पड़ेगा। उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। अब ये जो रे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट, बिकॉज एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। सिंपल हो गया। इस केस में पूछा है व्हाट इज, अगर हम पूछेंगे हाउ दिस रे विल रिफ्लेक्ट, देखो आप जानते हो AC जो पॉइंट है वो नॉर्मल है। yes, क्या इन दिस केस आप जानते हो कि AC इज नॉर्मल। अगर AC इज नॉर्मल, क्या बता सकते हो इस केस में इंसिडेंट एंगल कितना है, व्हाट इज द इंसिडेंट, जीरो। यस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज जीरो, बिकॉज दे आर द सेम लाइन, इट इज जीरो। तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी तो जीरो होगा रे भैया। तो फिर ये वापस आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे वापस आएगा, गो अलोंग दिस पाथ, है ना। नेक्स्ट इस केस में देखिए, इस केस में कोई रे ऐसे जा रहा है। प्रीवियस केस को देखिए तो रे जब ऐसे आ रहा था इट वाज गोइंग लाइक दिस। यू नो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है ऐसे रे आके ऐसे जा रहा है तो ऐसे रे आएगा तो ऐसे जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, द रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस, देखो कुछ लोगों को समझ में तो आ रहा है। Here the ray is parallel to principal axis। जब वो जाएगा, अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो इट विल कॉट द प्रिंसिपल एक्सिस एट द फोकस। तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो फोकस के साथ, और जो लाइन मिला आपको उसी लाइन से हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। इट विल बी गोइंग लाइक दिस। हो गया ना? यस सर। यस, the reflected ray when extended it caught the principal axis। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो कोई भी केस में अगर इनकम्प्लीट रे डायग्राम दिया होगा तो कर लेंगे हम लोग। अच्छा, ये पूरा का पूरा चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर में हम मिरर के साथ खेल रहे हैं। मिरर में हमारा काम क्या है, इमेज देखना। अभी हमें पता करना है कि इमेज कहाँ पर होगा और कैसा होगा, इमेज का लोकेशन हमें देखना है। हाउ द इमेज इज देयर। आज की क्लास हम लोग मोस्टली करेंगे किसके ऊपर बताओ, ये इमेज का रे डायग्राम के ऊपर करेंगे। और आपको ये रे डायग्राम अक्सर पूछा जाता है। तो बिफोर वी गो फॉर लोकेशन ऑफ इमेज, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। लोकेशन ऑफ इमेज ये कहाँ होता है, पहले भी बता चुके हैं। लोकेशन ऑफ इमेज इज ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर होगा इमेज का लोकेशन। अगर रिफ्लेक्टेड रेज रियली कट करेंगे तो यू विल गेट ए रियल इमेज। अगर दे अपीयर टू कट अपॉन एक्सटेंशन देन यू कॉल इट ए वर्चुअल इमेज। क्या आपको अभी भी याद है कि कौन सा इमेज हम देख सकते हैं, रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? जितना भी इमेज हम देख रहे हैं सारे के सारे वर्चुअल है, मतलब झूठ मूठ का है कि नहीं। वर्चुअल का मतलब क्या, झूठ मूठ का। असली इमेज तो हम देख नहीं सकते, यही तो खेल है। अच्छा चलिए, लोकेशन ऑफ इमेज जानने के लिए कहाँ होता है, इट इज एट इंटरसेक्शन ऑफ
intersection of reflected rays, reflected rays जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे होता है इमेज, ये हमें मालूम है। इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अच्छा, तो पहले हम रिफ्लेक्टेड रे के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो चलो कुछ पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज आप लोगों को आता है, बस जो चीज आता है उसको सिस्टमेटिकली नोट करना है। अभी अभी तो आप लोग बता दिए ना रिफ्लेक्टेड रे कैसे होता है। पॉइंट नंबर 1, इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, the reflected ray passes through फोकस से होते हुए जाता है। हाँ सर, नई चीज तो है नहीं, हमें ये सब चीज आता है ना, बस जो आता है उसी को लिस्ट आउट कर रहे हैं, फिर आपको कितना मदद मिल जाएगा आप देखोगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि आपको जो आता है वो काफी है इमेज बनाने के लिए। चलिए थोड़ा ये हम लोग देख लेते हैं। ये मतलब अगर कोई मिरर ऐसा है तो कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, अगर ये पॉइंट C है, ये पॉइंट P है, तो ऑब्वियसली बीच वाला पॉइंट होगा F, क्योंकि F is between C and P and at the midpoint. F is the midpoint of C and P. क्यों? क्योंकि PF the focal length is half of the radius. तो अगर ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा। पहला पाथ मालूम है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा आपको क्लियर कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने कोई प्लेन मिरर होता, पूछा गया होता बताओ इसका इमेज कहाँ पर है, तो हम क्या करते थे, यहाँ से कोई एक रे ऐसे लेते थे, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करके इसको ड्रॉ कर लेते थे, फिर एक दूसरा रे ऐसे लेते थे, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करके इसको ड्रॉ कर लेते थे, और देखते थे कि ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते थे, हम इनको उल्टे तरफ एक्सटेंड करते थे, और देखते थे कि कहां पर वो लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं। इसको एक्सटेंड करो, यू सी दे आर मीटिंग समवेयर हियर। इसका मतलब हम कहेंगे इमेज यहाँ पर होता है। तो इमेज का लोकेशन जानने के लिए हमको कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत है। कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा तो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं पता चल जाएगा। यही हम करने जा रहे हैं। हम अभी पहला रिफ्लेक्टेड रे देख लिए, किस केस में, स्फेरिकल मिरर की केस में, कि कोई रे अगर इंसिडेंट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से जाता है। और एक 2 रिफ्लेक्टेड रे देख लेते हैं, फिर उनको ड्रॉ कर लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बैठा देंगे, है ना। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 1 का ही उल्टा है। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, if incident ray passes through the focus, then the reflected ray is parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है, अगर हम कहेंगे ये मिरर है और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और सपोज ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, कोई इंसिडेंट रे अगर ऐसे करके गया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल गो लाइक दिस। हाँ, ये भी तो समझ में आता है, ये भी समझ में आता है और हमें पहले से भी आता था। बस यही चीज को थोड़ा मैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ करके दिखाऊं तो, क्योंकि सारे केस में हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। कन्वेक्स मिरर की केस में सपोज दिस इज व्हाट इज ए कन्वेक्स मिरर,
दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है F, ये पॉइंट है P और कोई रे इस पे आके गिर रहा है कैसे along दिस पाथ, कोई रे इसके ऊपर आके गिर रहा है ऐसे, मतलब इंसिडेंट रे अपॉन एक्सटेंशन विल पास थ्रू द फोकस। अब क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. If the ray passes through the focus after reflection it will pass parallel to principal axis। ये भी समझ में आ गया। बड़े समझदार लोग हो आप लोग, फटाफट समझ लेते हो। वेरी गुड। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, if incident ray passes through C, if incident ray passes through C, तो आप क्या कहोगे? Reflected ray, yes, reflected ray returns along the same path or retraces its path। ये देखो, अगर हम कहेंगे ये हो गया मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर, जहां से ये स्फीयर को, ये मिरर को कट करके निकाला गया है। बोला कि अगर कोई रे इस सेंटर से होते हुए जाएगा तो फिर धक्का मुक्का खाके उसी रास्ते में ये आप वापस भी आएगा। इट विल रिट्रेस, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते में वापस आएगा। सेम थिंग कैन बी अंडरस्टूड इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर आल्सो। सपोज ये कोई एक कन्वेक्स मिरर है, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया F, ये हो गया P, और पता चला इसके ऊपर कोई रे आके गिर रहा है। कौन सा पॉइंट में? ये पॉइंट में कोई रे गिर रहा है। रे इज इंसिडेंट हियर, तो क्या होगा? बस ये यहीं से जैसे आया था वैसे ही वापस जाएगा। आर यू गेटिंग? इट विल रिट्रेस द पाथ whenever the ray passes through the center of curvature, it retraces the path। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा देखना, जब इंसिडेंट रे फोकस पे आ रहा था तो पैरेलल होके जा रहा था, जब इंसिडेंट रे फोकस पे आ रहा था रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होके जा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ फोकस any ray parallel to the principal axis cuts or appears to cut the principal axis at the focus। तो हम कहेंगे ये बात समझ में हमें आ गया। and the last point is if a ray is incident at पोल, देन अगर ये पोल पे इंसिडेंट है देन इट यूजेस द प्रिंसिपल एक्सिस एज नॉर्मल एंड accordingly रिफ्लेक्ट्स। क्या है ये क्या बोला कि एक मिरर है और मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल हुआ, और इस पोल पे क्या हुआ है कि कोई एक रे आके सीधा पोल पे गिरा। और आप जानते हो कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ पोल पे ये नॉर्मल जैसे बिहेव करता है। ए नॉर्मल ड्रॉन टू द मिरर एट द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, कि जितना इंसिडेंट एंगल हो गया उतने ही रिफ्लेक्टिंग एंगल करके ये निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? सपोज हम कहेंगे ये कोई एक कन्वेक्स मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई रे आके गिरा पोल
पोल पे गिर गया, अरे पोल पे गिरा तो इट विल यूज द प्रिंसिपल एक्सिस एज द नॉर्मल, दिस विल बिहेव एज द नॉर्मल, दिस विल बी इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे करेगा। तो ये सारा समझने से आपको फायदा क्या है बताओ? कंप्लीट द रे डायग्राम पूछेंगे, कहीं भी कुछ रे वे डाल रहा है तो आप कर लोगे। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह से हम क्या किए ना, रिफ्लेक्टेड रेज देख लिए। अभी अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर होगा पता करना है तो उस ऑब्जेक्ट से हम लोग कम से कम 2 इंसिडेंट रे निकालेंगे और 2 इंसिडेंट रे का करेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे, और वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे होगा हमारा इमेज। समझ में आया क्या? तो सपोज मैं कहता हूं एक केस है, अच्छा लोकेशन ऑफ इमेज, अब लोकेशन ऑफ इमेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। सपोज मैं आपको कोई एक केस दे रहा हूं, चलो मानते हैं कि ये कोई एक मिरर है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये कोई एक मिरर है और मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है ना, और ये मिरर है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। हम जानना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे होगा। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, हमें क्या है, इमेज जानना बहुत आसान है हमारे लिए, हम लोग होनहार लोग हैं, हम कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे ले लेंगे, दोनों जहां पर कट करेंगे वहीं पर होगा इमेज। हमारे पास 2 क्या 4 रिफ्लेक्टेड रे लेने का तरीका मौजूद है। पहला रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, चलिए एक रे ऐसे ले लेते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे जाएगा आपको मालूम है ना, इट विल गो, ये हो गया पहला। वैसे दूसरा एक रिफ्लेक्टेड रे ले लेते हैं, सपोज हम कहेंगे यहां से कोई रे ऐसे गया, रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे होगा वो ऐसे ही वापस आएगा और इट विल पास थ्रू। सो यहां से आता हुआ जो रिफ्लेक्टेड रे, इधर से आता हुआ रिफ्लेक्टेड रे कहां पर कट किए, यहीं पे कट किए, है कि नहीं? यहां पर आता हुआ रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे कट किए। तो थोड़ा मैं इसको समझाने के लिए मैं दूसरा कलर कर दूंगा, यस। तो 2 रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट किए। आप बोले सर आप ये दोनों क्यों लिए? अरे आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे सकता हूँ तीसरा एक रिफ्लेक्टेड रे। लेट मी टेक ए थर्ड रिफ्लेक्टेड रे। सपोज आई टेक ए रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस। अब जब ये वापस आएगा, कैसे वापस आएगा? बिकम लाइक दिस, यस। सी दे विल ऑल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। देखो ये सारा रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट में एक दूसरे को कट करेंगे तब जब स्फेरिकल मिरर का असम्पशंस वैलिड है, मतलब अपर्चर इज स्मॉल, तभी जाके अच्छा ये बात है। तो यहाँ पर और एक ले लेते हैं, हम कहेंगे सपोज आई कंसीडर ए रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस, incident ray like this. I take an incident ray which is incident at the pole. आ जाओ भैया, अब ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, it will reflect like this and go like this. You see, सारा का सारा रे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और एक जगह पे कट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि आपका जो इमेज है वो यहाँ पर है। अगर ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। समझ में आ रहा है क्या? वैसे 4 रे लेके इमेज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 2 रे से काम बनता है। मैं समझाने के लिए 4 रे को यूज कर लिया। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. लोकेशन ऑफ इमेज में पहला केस हुआ ये, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या रखा है? केस 1, ऑब्जेक्ट is beyond C से दूर, क्योंकि P से देख रहे हैं, P A C से beyond C, ठीक है। अच्छा चलिए केस 2 में हम लोग चलते हैं। केस 2, ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F, अच्छा एक ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F,
लिख लेते हैं, करेंगे उसको। अच्छा, बिफोर वी गो फॉर दैट वी शुड सी द सेम थिंग फॉर ए कन्वेक्स मिरर आल्सो। तो थोड़ा सा चलो कन्वेक्स मिरर को देख लेंगे, बाद में कन्वेक्स मिरर को एक साथ देख लेंगे। कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अगर मान लो कि ये हो गया मिरर, छोड़ देंगे, भाग जाएगा, ये भाग गया मिरर, ये हो गया मिरर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये होगी ऑब्जेक्ट। देखो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कोई रे अगर सी से होते हुए जाता है, पहला रे ड्रॉ करते हैं। अगर कोई रे ऐसे जाएगा सी से होते हुए, तो जब जाएगा रिफ्लेक्ट करके वापस भी तो आएगा, तो द रिफ्लेक्टेड रे विल बी आल्सो अलोंग दिस लाइन। कोई रे अगर एफ से होते हुए जाएगा, कोई रे अगर एफ से होते हुए जाएगा, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल गो लाइक दिस। अच्छा, कोई रे अगर पोल पे गिरेगा, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो ऐसे आएगा। अच्छा, कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल पास थ्रू दी फोकस, इट विल पास थ्रू दी फोकस। तो हम देखेंगे ये रे ऐसे जाएगा, ठीक है, इट गो लाइक दिस। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। ये चार रे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, so the image will be here. So what you find when the object is between C and F, the image is beyond C. ये हो गया इमेज, ठीक है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, बिना कुछ रटे आप लोग कर सकते हो फटाफट। थोड़ा अभी तो स्कूल वाला मेथड हम लोग देख रहे हैं, अपना मेथड भी देख लेंगे, अपना मेथड भी आपको दिखा देंगे और बता देंगे। तो ऐसे करके सारा रिफ्लेक्टेड रे हम लोग लाए और देखे कि दे आर इंटरसेक्टिंग हियर, तो इमेज विल बी हियर। इट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। इफ यू गो फॉर केस नंबर 3, केस 3, ऑब्जेक्ट एट सी में रहेगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये हो गया एफ, ये हो गया सी, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे, सी पे ही खड़ा है, तो हमें निकालना पड़ेगा उसका इमेज कहाँ पर होगा। तो हम कोई भी रे ले सकते हैं। आई कैन टेक ए रे लाइक दिस which will go through focus after reflection. I can take a ray like this which will go through a parallel to principal axis like this, है ना, ये हो गया, ये हो गया। If I take a ray like this to the principal axis, it will pass through, I will use the principal axis as the normal at the point of incidence. अगर कोई रे हम पोल पे डाल दिए तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे वापस आएगा, और यहां से अगर सी पे डाले तो फंडामेंटल से हम कहेंगे ये ऐसे ही जाएगा। तो अगर ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इमेज। जस्ट उसके नीचे फॉर्मेशन होगा, क्योंकि क्यों नीचे होगा मैं बता देता हूं। आप अगर देखोगे CPO और CPI ट्रायंगल को, OCP ट्रायंगल, CPI ट्रायंगल, क्या है, दोनों सिमिलर है? हाँ है। कॉन्ग्रुएंट है? हाँ है। दोनों एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, एक साइड कॉमन है, मतलब आपको हो गए OCP ट्रायंगल, COP ट्रायंगल, COP ट्रायंगल एंड कौन सा ट्रायंगल, ये ICP ट्रायंगल, ICP ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यस, ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला? क्योंकि यहां से अगर पोल पे डालेंगे वो ऐसे आए। ये बात कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आपको हो गए OC must be equal to CI, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज साइज ऑफ द इमेज।
है ना, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज साइज ऑफ द इमेज। ये चीजें आपको बढ़िया से समझ में आना जरूरी है। जस्ट वेट। तो क्या देखें, तो हम कहेंगे साइज और हाइट, रेदर आई विल कॉल इट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज हाइट ऑफ इमेज। इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर होता है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का हाइट बराबर हो जाएगा। सेकंड केस में इमेज का हाइट बढ़ जाता है। ओ, तुमको कैसे पता चला? तुमको कैसे पता चला? हम तो बोलते हैं नहीं कि बड़ा हो जाता है कि छोटा हो जाता है। रट्टा रट्टी चीज का नहीं चलेगा हमें यहाँ पर। सारी चीज समझदारी के साथ, रटने वाली चीज कुछ भी नहीं है। बढ़ जाता है क्योंकि बुक में लिखा है, बढ़ जाता है क्योंकि हमारे टीचर बोले थे। नो सर, डायग्राम से पता चल रहा है। डायग्राम से पता चल रहा है। सिमिलर ट्रायंगल लेंगे तो पता चल जाएगा नहीं? यस, दैट इज द वे। लेकिन वैसे याद रखने में थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। केस 4 में देखते हैं। केस 4 में हम कहेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F कैसे होगा? सपोज हम कहेंगे ये हो गई मिरर। अच्छा, थोड़ा इसको और पास ले आते हैं। ये आ जाओ, ये हो गया P और F के बीच में मिरर है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया पोल, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। ओहो, ठीक है। चलिए हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे? जाना पहचाना रे ले लेंगे। इसमें से निकलता हुआ कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस अगर फोकस होते हुए जाएगा ऐसे, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल गो लाइक दिस। हाँ, ये हो गया। मतलब यहां से कोई रे अगर ऐसे जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, यहां से कोई रे अगर पोल पे गिरेगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल बना के इधर भाग जाएगा। अरे बड़ा खतरनाक हो गया, ये रे इधर भाग रहा है, ये रे इधर भाग रहा है, ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। एनीवे, यहाँ से कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट विल पास थ्रू दी फोकस। ये है ना, ऐसा। अब देखो, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, कोई एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा केस में हम क्या करते हैं? वी एक्सटेंड द रेज। ये रे को एक्सटेंड करिए इधर, और ये रे को एक्सटेंड करिए इधर, है ना, और ये रे को एक्सटेंड किए ऐसे। हम रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी तो एक रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी एक्सटेंड किए, और देखो दी एक्सटेंडेड रेज आर अपीयरिंग टू मीट एट अ कॉमन पॉइंट। देयर इज द इमेज and obviously the image is forming behind the mirror. What type of image ये बनेगा? Virtual image. Yes, ये बन गया इमेज। यस, इमेज बन गया वर्चुअल इमेज। कितना डिफिकल्ट है, आपको ये सब स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर लेके प्रैक्टिस करना है सारा चीजों को। यहाँ पर तो ये भी चीज आप लोगों को समझ लेना है, अगर यहाँ से निकलता हुआ सारा रे यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है, याद रख लेना बच्चों, ये काम में लगेगा। यहाँ से अगर सारे रे निकलते तो वो भी रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते। कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर यहाँ पे इमेज होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज यहाँ पे होगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड।
ठीक है। अगर यहाँ पर कोई खड़ा होने से यहाँ पर इमेज बनता है, अगर यहाँ पर उल्टा खड़ा होगा तो यहाँ पर उसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को अगर इमेज की पोजीशन पे ले लेंगे तो इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आ जाता है। ये स्फेरिकल मिरर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्लू है, ठीक है, उसको याद रखना, ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करता है। एनीवे, हम लोग बात कर रहे थे केस 4 का, इमेज ए से फॉर्मेशन हो गया। सपोज आई गो फॉर ए केस ऑफ ए convex mirror. कन्वेक्स मिरर की केस में, कन्वेक्स मिरर की केस में क्या होता है? अच्छा, इसमें तो फोकस पे हम लोग रखे नहीं। वी विल सी केस 5। केस 5 में क्या देखेंगे? केस 5 में देखेंगे ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट अगर फोकस में रहेगा क्या होगा? क्या होगा? यही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। ये P है, ये F है, ये C है, C थोड़ा ज्यादा नजदीक हो गया, C ये है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, देखो। अब इसका इमेज बनाना है तो कैसे करेंगे? पहले लेंगे हम एक रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो सबसे आसान है, हमें याद रहता है। तो फिर वापस आएगा तो किधर से जाएगा? गो थ्रू दी फोकस। हाँ, दूसरा रे अगर हम देखेंगे यहां से कोई रे ऐसे लेंगे तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये ऐसे आएगा। और आपको ये चीजें याद रखना है, ये दोनों रे पैरेलल होके जाएंगे। इंटरेस्टिंगली, अगर आप यहां से कोई एक तीसरा रे लेते हो थ्रू सी तो मिलेगा ये भी तो ऐसे ही जा रहा है, गया इधर, रिफ्लेक्ट करने के बाद जब वापस आया ये सब ऐसे पैरेलल होके चलने लगेंगे, सारे के सारे पैरेलल होके चलेंगे। अच्छा, दो पैरेलल रे जब गए, इसको कितना भी एक्सटेंड करो कहीं नहीं मीट करेंगे, इधर भी एक्सटेंड करो कहीं नहीं मीट करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? द पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। ये फिगर को याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई टिपिकल एग्जाम होता है ओलंपियाड वगैरह, उसमें ये रे डायग्राम के लिए पूछ लेते हैं कि कौन सा रे डायग्राम करेक्ट है और इसका रिलेटेड। तो हम क्या देखे, यहाँ पे जो रेज आ रहे हैं दे आर जस्ट गोइंग, नो वेयर दे आर मीटिंग। तो हम क्या कहेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है, इमेज कहाँ पे होगा? बताओ, दो पैरेलल रे कहाँ मिलते हैं? यस, इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ये सारा केस देख लिए हम लोग। क्या देखें? पहला केस में देखें, when object is beyond C, the image is between C and F. When the object is between C and F, the image is beyond C. When the object is at C, the image is also at C. When the object is between P and F, the image becomes virtual, क्योंकि पीछे आ गया है ये, नहीं? ओके, इट बिकम्स वर्चुअल, ठीक है। अभी और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम देखेंगे, ये चीज को याद रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। अच्छा, फॉर, हाँ बोलो बोलो। सर दोनों साइड में सर ऊपर 4 लाइट ऑन हो गए सर, वो बहुत ब्राइट है, बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। फॉर कन्वेक्स मिरर, चलिए देखते हैं क्या होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में आपका जो सी एफ सब कुछ तो मिरर के पीछे ही है ना, मिरर के पीछे है। और ये है एफ, ये है सी, ऐसा करके है। तो अभी अगर इसके सामने कहीं एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा? अब कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट तो आप देखोगे इंटरेस्टिंगली, यहां से जो रे निकलेंगे वो मान लो रे ए से आया,
तो दैट रे विल गो अलोंग दिस लाइन एंड गो लाइक दिस। ये हुआ पहला। कहां पे गया? इफ यू एक्सटेंड इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। और यहां से अगर कोई रे ए से आया तो रे ए से जाएगा, दिस टू रे आर डाइवर्जिंग, लेकिन इनको अगर एक्सटेंड करो तो इट इज दे आर कटिंग इटसेल्फ ईच अदर हियर समवेयर, है ना। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो एक छोटा सा नाटा सा वर्चुअल इमेज मिल रहा है। मतलब ये अगर हो गया ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा इमेज। तो आप इसको कहीं भी रखो, हाल तो वही रहेगा। फॉर एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फॉर एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या लिखेंगे? फॉर एनी पोजिशन of object in front of mirror, in front of mirror, the image is the image कहाँ होता है? image forms कहाँ पे? between the image forms between P and F, कोई भी पोजीशन में ले लो, मिलेगा इमेज यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिया गया, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर भी हो सकता है, जिसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम लोग हमारा एडवांस चीजों में देखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कोई भी केस में रिफ्लेक्टेड रे निकाल के इमेज का लोकेशन निकालना अब कोई मुश्किल चीज नहीं है ना। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है आपको अगर दिया गया, बट उसके लिए थोड़ा अगर अप्रायरी नॉलेज रहेगा कि कहाँ पर इमेज बनता है तो बनाना आसान है। नहीं तो यू कैनॉट मेक ए स्फेरिकल मिरर, आपको कोई स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो उतना करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, उतना ही करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे हम अगर मिरर दिया है, एफ दिया है, सी दिया है तो शायद हम कर लेंगे। खाली मिरर दे दिया, एफ सी नहीं बताया, ऑब्जेक्ट रख दिया, बताया, पूछा कि ड्रॉ करके दिखाओ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है क्या? तो कैसे पता करेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो इमेज कहाँ होता है? और हम देख रहे थे कि कुछ केसेस में इमेज रियल हो रहा था, कुछ केस में वर्चुअल हो रहा था, कुछ केस में मैग्नीफाइड हो रहा था, कुछ केस में डिमिनिश्ड हो रहा था, है ना, छोटा हो रहा था, कुछ केस में सीधा इरेक्ट हो रहा था, कुछ केसेस में उल्टा और इन्वर्टेड हो रहा था। तो इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, और मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, वो सारा जानने का कुछ क्लू है। मैं आपको वो क्लू को बताऊंगा। बताने के बाद आप देखोगे ये सारा चीज जो रट्टा मारने की पड़ रहा है और रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दैट वी शैल सी इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे देयर इज नो मच पावर, ये पावर मेरा अभी जाएगा, सारा बुध हो जाएगा। उससे पहले तो मैं इसको आज की क्लास यहाँ पे बंद करूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Okay, bye, sir.